हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ कूल। और मैं हूं कंचन मित्तल। और आज हम लोग ग्रुप थ्योरी का बहुत 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग थ्योरम की बात कह सकते हैं अगर मैं कहूँ तो, वो है कॉशीज थ्योरम। देखो कॉशीज थ्योरम जो होती है वो कहती क्या है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। कॉशी थ्योरम कहती है कि अगर मैंने कोई ग्रुप लिया और वो कैसा है, एक फाइनाइट ग्रुप है और कोई p एक प्राइम है सच दैट p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अगर p डिवाइड करेगा, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट फॉर सपोज x इन g सच दैट कि ऑर्डर ऑफ x क्या होगा, p हो जाएगा। तो जैसे इसने कहा कि एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है p, तो एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, इसके साथ साथ एक सब ग्रुप भी एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक सब ग्रुप लिया, उसको उस एलिमेंट से जनरेट करा दिया, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ h क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ x जो कि p हो जाएगा। यानी कि जैसे ही मैंने कहा कि एक प्राइम p है वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एलिमेंट x जिसका ऑर्डर p है, और साथ के साथ एक सब ग्रुप भी एग्जिस्ट कर जाएगा g का जिसका ऑर्डर p है। तो आज हमारा जो मोटिव है वो इस थ्योरम का प्रूफ देखना है। और ये प्रूफ देखो, मैं सच बताऊं, इस प्रूफ को देख लेना, क्यों, इसको समझ लेना, क्योंकि इसकी जो टेक्निकलिटीज है ना वो बहुत सिंपल है। लेकिन अब आप ना जब इसमें इस प्रूफ को कराऊंगी तो आपको रियलाइज होगा कि मैथ्स बहुत सिंपल है और बहुत ज्यादा लॉजिकल है। मतलब प्रूफ में कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको एक लॉजिक के साथ चलना है चीजों को, ठीक है। और इस प्रूफ को पढ़ इसलिए लेना क्योंकि इससे नॉलेज बहुत इंक्रीज होगी। आपको थोड़े कॉन्सेप्ट्स जो होंगे ना, आपकी जो है मसल्स बनेंगी ग्रुप थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स में। और एग्जाम्स के टाइम पे मैं बोलूंगी कि आप लोग मत करना इसे, लेकिन हाँ एक बार तो देखो हर थ्योरम का प्रूफ देख लेना चाहिए ताकि माइंड में बैठ जाए और हम आगे हमसे कोई पूछे तो हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही जाए ना। फॉर सपोज आप IITs के इंटरव्यूज में जा रहे हैं, ठीक है, आपने कहा कि भाई मेरा जो सब्जेक्ट है वो ग्रुप थ्योरी, आपसे अगर किसी प्रोफेसर ने कॉशी थ्योरम का प्रूफ पूछ लिया, तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा ना तो आप उनको अगर कहोगे ना, वो देखो वो क्या करते हैं प्रोफेसर लोग कि आपको एक हिंट देते हैं, तो उस हिंट के थ्रू आपको आगे चलना होता है। तो अगर आप वो हिंट दोगे और आपने वो प्रूफ देख रखा है तो आप उस प्रूफ को जरूर कर लोगे। इसलिए प्रूफ जरूर देखना, और आगे चल के ऑब्वियसली बात है हम इसकी एप्लीकेशंस तो देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है। थ्योरम की सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, वो मैंने बता दी, मैं सेम स्टेटमेंट ही लिखूंगी। कॉशीज थ्योरम कहती है लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप, मतलब उसका ऑर्डर क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। वो बोलती है इफ P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G वेयर P इज अ प्राइम, then there exists a element in G of order P, ठीक है, ये इसका क्लेम है। ये थ्योरम सच में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप ना इसके जब हम लोग कॉशीज थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स देखेंगे ना, उसमें आपको रियलाइज होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप लोग जब साइलोस करेंगे, साइलोस फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम, थर्ड थ्योरम, इन सब में क्या होता है, कॉशीज थ्योरम यूज होती है बहुत ही बड़े लेवल पे और क्वेश्चंस करने में भी यूज होती है, ठीक है। और अभी इसका प्रूफ करके मैं आपको इसकी एक एप्लीकेशन बताऊंगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ्स क्या होगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम इंडक्शन से इसका प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले मैं सपोज कर लेती हूँ, पहले मैं अबेलियन ग्रुप्स के लिए करूंगी। तो सपोज लेट G बी अबेलियन ग्रुप, फिर मैं क्या करूंगी, नॉन अबेलियन ग्रुप पे जाऊंगी। अच्छा, G बी नॉन अबेलियन ग्रुप एंड आई विल प्रूव दिस बाय इंडक्शन। इंडक्शन हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, इंडक्शन ऑन ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, जो कि मैंने ले लिया n। तो देखो अगर n इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 1 है तो उसके ग्रुप में क्या है, सिर्फ आइडेंटिटी है ना, तो क्या उसको कोई प्राइम डिवाइड करेगा, नहीं। तो यानी कि G के लिए क्या है, ये चीज ट्रिवियल है। ट्रिवियल मतलब बहुत आसान या देखते ही जो समझ में आ जाए। अब मैं क्या सपोज करूंगी, हम यही करते थे स्टेप्स इंडक्शन के लिए कि n इज इक्वल्स टू 1 के लिए बोलते थे, फिर हम बोलते थे कि सपोज दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू,
दैट Cauchy's theorem is true for all groups of order strictly less than n. मतलब अगर कोई भी और ग्रुप हमें मिल जाए, अबेलियन ग्रुप, ऑब्वियसली बात है, अबेलियन ग्रुप, ठीक है, कि ये जो कॉशी थ्योरम है, मैं सपोज कर लेती हूँ कि सारे अबेलियन ग्रुप्स के लिए ट्रू है जिनका ऑर्डर क्या है, n से छोटा है। तो अब मुझे शो करना होगा कि क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर n है, तो मुझे शो करना होगा कि अगर कोई एलिमेंट, ठीक है, p है, वो डिवाइड कर रहा है, तो उसमें एक एलिमेंट होगा x में जिसका ऑर्डर p होगा, ठीक है। तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या है कि p डिवाइड्स n, ओके। अब देखो ये हो सकता है, सबसे पहली बात तो अच्छा इसको केसेस से करते हैं। क्या होगा कि G हैज नो प्रॉपर सबग्रुप्स, इसके पास कोई भी प्रॉपर सबग्रुप्स नहीं होंगे। मतलब G के अगर मैं सबग्रुप्स की बात करूं तो आइडेंटिटी होगा या फिर वो खुद होगा। तो यानी कि अगर किसी के प्रॉपर सबग्रुप्स नहीं है, ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अब अगर किसी के प्रॉपर किसी के कोई भी नॉन ट्रिवियल सबग्रुप्स नहीं है, अगर इसका कोई सबग्रुप होता तो वो उसको डिवाइड करता, यानी कि इसके कोई भी प्रॉपर सबग्रुप्स नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज P ओनली ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं कहूंगी कि इसका कोई और डिवाइजर है फॉर सपोज, ठीक है, तो वो जो डिवाइजर होगा उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक सबग्रुप मिल जाएगा। इसका मतलब, क्योंकि वो क्यों मिलेगा, क्योंकि हमने देखा हुआ है बाय लेग्रांज थ्योरम फॉर अबेलियन ग्रुप्स। लेग्रांज थ्योरम फॉर अबेलियन ग्रुप्स क्या कहती है, वो बोलती है कि अगर इफ m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट अ सबग्रुप h जिसका ऑर्डर क्या होता है, m होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो चीज लगा रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि ग्रुप का ऑर्डर P इसलिए होगा, क्यों, अगर प्राइम है वो इसलिए होगा क्योंकि अगर ये नहीं है तो यानी कि कोई और डिवाइजर होगा, तो उस डिवाइजर के करस्पॉन्डिंग मुझे G का एक सबग्रुप मिलना चाहिए, प्रॉपर सबग्रुप। लेकिन मैंने पहला जो केस है वो क्या लिया है कि इसका कोई भी प्रॉपर सबग्रुप नहीं है। अच्छा, अब अगर ग्रुप का ऑर्डर P है और P क्या है, प्राइम, मैंने बताया जो प्राइम ऑर्डर के सबग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। साइक्लिक इंप्लाइज कि ये किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा x, सच दैट कि उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो गया, p। तो आ गया, यानी कि जब ग्रुप अबेलियन है, पहली बात, और उस ग्रुप अबेलियन में अगर G के पास कोई भी प्रॉपर सबग्रुप्स नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ x क्या हो जाएगा, p। अब मैं क्या कह रही हूँ, सेकेंड केस सेकेंड भी इजी है। लास्ट जो केस थर्ड है वो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है। केस सेकेंड क्या कह रहा है, obviously if so G has proper subgroups। अब देखो इसमें मैं एक सब केस बता रही हूँ, प्रॉपर सबग्रुप है, फॉर सपोज H इसका एक प्रॉपर सबग्रुप है, ठीक है। अब H प्रॉपर सबग्रुप, देखो P डिवाइड्स G, तो पहला केस क्या हो गया, इफ P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ P डिवाइड्स M। अब क्या हो सकता है, ये जो प्राइम है ये P, ये पहला केस क्या हो सकता है कि P जो है ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड करेगा या फिर P ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि क्योंकि ऑर्डर जो H है प्रॉपर सबग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ H स्ट्रिक्टली लेस देन क्या है, n, ठीक है। तो अब इस केस में देखो, अगर P ने डिवाइड कर दिया ऑर्डर ऑफ H को, और ऑर्डर ऑफ H क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन n, और मैंने अभी इंडक्शन ले रखा है यहाँ पे। तो इंडक्शन क्या कहता है कि जो कॉशीज थ्योरम है इन केस ऑफ अबेलियन ग्रुप्स, ये ट्रू होगी कब होगी, जब किसी भी सबग्रुप का ऑर्डर n से छोटा होगा। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ H है वो n से छोटा हो जाएगा। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एलिमेंट x बिलोंग्स टू H जिसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब अगर ये एलिमेंट x को बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू G एंड ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल्स टू P। यानी कि जब वो P जो नंबर है अगर वो किसी सबग्रुप को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ x P हो जाएगा, एक प्रॉपर सबग्रुप को। अब जो यहाँ पर हमारे पास केस आता है ना, देखो इसको ऐसा करो, केस सेकंड मानो। अब ये जो केस, ये थर्ड है, मैं इसको केस थर्ड दे रही हूँ। केस थर्ड क्या है कि P डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप फॉर एनी
फॉर ऑल प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो यानी कि कोई भी सब ग्रुप ऐसा नहीं है जी में सच दैट कि P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ H। तो अब देखते हैं कि हम केस थर्ड को कैसे देखेंगे, और केस थर्ड ही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे सब लोग, आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैंने जो ग्रुप है वो अबेलियन लिया है, क्योंकि अभी मैं इसका यूज करने वाली हूँ केस थर्ड में। क्योंकि अभी तक तो मैंने इस केस का, इस अबेलियन जो चीज है मैंने यहाँ पे क्यों लिया वो यूज ही नहीं करी है। तो केस थर्ड क्या कहता है, दैट P does not divides order of H for all proper subgroups of G। ठीक है, अभी डिवाइड ऑर्डर ऑफ G कैन बी रिटन एट ऑर्डर ऑफ G by H इनटू ऑर्डर ऑफ H। वो यहाँ पे क्यों हुआ, मैं इसको ऐसे क्यों लिख पाई, क्योंकि H क्या, अब देखो G अबेलियन है, मैंने बताया था अबेलियन में क्या होता है, तो सारे सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं, यानी कि H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ T। यानी कि मैं यहाँ पे ये कोसेट लिख सकती हूँ, ये क्या है, क्वोशंट ग्रुप है। क्वोशंट ग्रुप के ऊपर भी मैंने लेक्चर लिया हुआ है, क्वोशंट ग्रुप, या फिर मैंने इसको बोला था फैक्टर ग्रुप। तो ये फैक्टर ग्रुप, एक अलग से फैक्टर ग्रुप एग्जिस्ट कर जाएगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ऑर्डर ऑफ G एज ऑर्डर ऑफ G by H इंटू ऑर्डर ऑफ H। अब देखो P डिवाइड्स कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को, बट दिस इंप्लाइज P शुड डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G by H इंटू ऑर्डर ऑफ H। लेकिन हमें पता है कि जो प्राइम है वो ऑर्डर ऑफ H को तो नहीं डिवाइड कर रहा, इसका मतलब क्या हुआ, तो जो P है वो किसको डिवाइड कर रहा होगा, ऑर्डर ऑफ G by H। अब यहाँ पे देखना ऑर्डर ऑफ G by H, हमें पता है कि इसका भी जो ऑर्डर है वो स्ट्रिक्टली लेस देन n है, क्योंकि ये हमने प्रॉपर लिया है, ये स्ट्रिक्टली लेस देन n है, ये क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। अभी हमने इंडक्शन लगाएंगे। सो बाय इंडक्शन, since P divides order of G by H, this implies there exists a element in G by H for suppose वो element क्या है, HY है, where Y is in H, such that HY किस में बिलोंग करेगा, G by H में, और HY का जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा P। ठीक है, इतना क्लियर है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या करा कि अगर P डिवाइड नहीं कर रहा, यहाँ पे मैंने एक ये चीज लिखी है, क्योंकि G अबेलियन है तो H क्या हो जाएगा, इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, मेरा एक फैक्टर ग्रुप बन जाएगा। जैसे ये फैक्टर ग्रुप बना तो मैं ऑर्डर ऑफ G को कैसे लिख सकती हूँ, ऑर्डर ऑफ G by H इंटू ऑर्डर ऑफ H। ये वेल डिफाइंड नोटेशन है, इट मीन्स। तो अब देखो ये जो P है ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा, लेकिन ये ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड नहीं कर रहा, इट मीन्स इट हैज टू डिवाइड ऑर्डर ऑफ G by H। सो जैसे ही इसने इसको डिवाइड करा, अब क्लियरली क्योंकि H एक प्रॉपर सब ग्रुप है, तो G by H का जो ऑर्डर होगा फैक्टर ग्रुप का वो स्ट्रिक्टली लेस देन n होगा। अब हम क्या करेंगे, इंडक्शन से, इंडक्शन हम किस पे लगाएंगे, किस ग्रुप पे लगाएंगे, G by H पे। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इंडक्शन लगाया तो एक एलिमेंट मिलेगा HY, ठीक है, किस में से, G by H में से, जिसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, P। यहाँ पे मैंने इंडक्शन लगाया है। डिफिकल्ट पार्ट ये थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है, वो स्टार्ट होगा, वो देखते हैं। ठीक है, अच्छा इसका ऑर्डर क्या है, P है। ठीक है, चलो, तो यानी कि इसका मतलब ये होगा कि HY की पावर P इज इक्वल टू H यानी कि आइडेंटिटी यही होगी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमें पता है कोसेट रूल से कि ये क्या आएगा, H। इसका क्या मतलब होता है, दिस इंप्लाइज दैट Y पावर P बिलोंग्स टू H। एक चीज देखो कि यहाँ पे मैंने ऑर्डर ऑफ H को T लिख लिया, थोड़ा सिंपल लिखने के लिए। अब देखो मैंने लैग्रांज थ्योरम की करोलरीज में बताया था कि अगर कोई एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहा है, यानी कि Y P की पावर जो T होती है ना, वो क्या बन जाती है, आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब है, देखो जैसे ही मैंने ये लिखा, इसका मतलब है, मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, Y T पावर P इज आइडेंटिटी। अब देखो ये जो Y T है, यहाँ पे G आएगा, ये थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि जो जिस तरीके से लिखते हैं उस तरीके से Y किस में आना चाहिए, G में आना चाहिए। अच्छा इतना हो गया, अब मैं इसे आगे बताती हूँ कि Y T पावर P क्या है, आइडेंटिटी। अब देखो सब लोग ध्यान से देखो, इसमें प्लीज इस पे ध्यान दो, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, जो अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे हो उससे थोड़ी अलग है ये, तो थोड़ा ध्यान दो। देखो Y T पावर P इज आइडेंटिटी, यानी कि अगर मैं Y T के ऑर्डर की बात करूं तो वो डिवाइड करेगा P को,
सिंपल सी बात है, क्योंकि यही होती है ना, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है, लीस्ट पॉजिटिव नंबर सच दैट उसकी पावर वो होगी आइडेंटिटी देगी। तो यहाँ पे अगर मैं वाई टी की बात करूँ तो वाई टी में पी की पावर करती हूँ तो आइडेंटिटी देती हूँ। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ वाई क्या करेगा, डिवाइड करेगा पी को। तो इसमें दो केसेस आते हैं, इधर ऑर्डर ऑफ वाई टी क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा क्योंकि डिवाइजर्स ऑफ पी क्या है, या फिर ऑर्डर ऑफ वाई टी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। देखो ये केस देखो, सबसे पहले अगर ऑर्डर ऑफ वाई टी क्या हो गया, पी हो गया। अब देखो यहाँ पे ये जो y है, सॉरी ये g से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैंने नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लिया था, ऑब्वियस सी बात है। अब ये है तो यानी कि वाई टी है वो भी तो g में बिलोंग करेगा, यानी कि हमें इट मीन्स आई गॉट अ एलिमेंट, सो इट मीन्स आई गॉट अ एलिमेंट वाई टी इन g सच दैट उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, p हो जाएगा। तो यानी कि अब इस केस के लिए हमारी ये ट्रू हो गई। अब कौन सा केस है, अब केस है अगर ऑर्डर ऑफ वाई टी 1 हो जाता है। अगर जैसे ही ऑर्डर ऑफ वाई टी 1 हो गया, किसका ऑर्डर 1 होता है, सिर्फ आइडेंटिटी का 1 होता है। दिस इंप्लाइज वाई टी क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। जैसे ही मैंने लिखा वाई टी, आइडेंटिटी आ गया। अच्छा तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ एच वाई टी क्या आ गया, एच इंटू वाई यानी कि एच। इसका क्या मतलब हुआ, अच्छा वाई टी आइडेंटिटी है, इसको डायरेक्ट ही लिख लो, वाई टी आइडेंटिटी आ गया यानी कि ई, ऑब्वियसली बात है एच में से बिलोंग कर रहा है। दिस इंप्लाइज वाई टी किस में से बिलोंग कर जाएगा, एच में से। जैसे ही वाई टी एच में से बिलोंग कर गया, यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, क्लियर सी बात है, क्योंकि देखो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो सेम ही आएगा। अब देखो एच वाई टी को मैं लिख रही हूँ एच वाई की पावर टी इज इक्वल्स टू एच। दिस इंप्लाइज, भाई ये क्या है, आइडेंटिटी है ना कोसेट में, तो यानी कि ऑर्डर ऑफ एच वाई शुड डिवाइड्स टी। ऑर्डर ऑफ एच वाई हमने बिगनिंग में लिया था पी, यानी कि पी डिवाइड्स टी। क्या है, टी मैंने क्या लिया था, ऑर्डर ऑफ एच लिया था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, क्यों, क्योंकि पी डिवाइड्स टी, पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एच, लेकिन मैंने तो बिगिनिंग किस केस से की थी, केस थर्ड मेरा क्या था कि कोई भी प्रॉपर सबग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर रहा जी में सच दैट पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। सो दिस विल गिव्स मी अ कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कि ये केस एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सिर्फ ये केस होगा। इट मीन्स आई विल ऑलवेज गेट एन एलिमेंट वाई, आई विल ऑलवेज गेट एन एलिमेंट इन जी जिसका ऑर्डर क्या होगा पी। तो इस तरीके से मैंने जो है कॉशीज थ्योरम अबेलियन ग्रुप्स के लिए प्रूव कर दिया। अब हम आएंगे नॉन अबेलियन ग्रुप्स के लिए। क्या करूंगी, अगर इंडक्शन से प्रूव करेंगे, अगर ग्रुप का ऑर्डर 1 है तो देखो तो वो तो ठीक है। तो मैं क्या कह रही हूँ, कॉशी थ्योरम ट्रू फॉर ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर स्ट्रिक्टली लेस देन n, ठीक है, ये अज्यूम कर लिया। अच्छा अगर देखो फिर से केस 1 मेरा क्या कहता है कि अगर H का कोई प्रॉपर सबग्रुप एग्जिस्ट करता है, क्यों, क्योंकि देखो अगर क्लियर सी बात है इसमें, देखो केस 1 सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे मैं 1-2 केसेस मिस कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि केस 1 मेरा क्या कहता था कि अगर H का कोई भी प्रॉपर सबग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो मैंने बोला था कि जो ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा वो प्राइम हो जाएगा। तो प्राइम मतलब जी साइक्लिक, तो यहाँ पे तो ये साइक्लिक नहीं है, ठीक है। तो यानी कि केस 1 तो गया कि जिसमें कोई भी प्रॉपर सबग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो फिर केस 2 क्या आता है कि अगर उसका कोई प्रॉपर सबग्रुप एग्जिस्ट करता है, तो प्रॉपर सबग्रुप एग्जिस्ट करा, फिर से केस क्या आएगा, अगर प्रॉपर सबग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो फिर क्या आएगा, अगर पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एच है, ठीक है, पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एच, और ऑर्डर ऑफ एच क्या है, लेस देन n। दिस इंप्लाइज एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा x बिलोंग्स टू h सच दैट ऑर्डर ऑफ x क्या आएगा, p आ जाएगा, ठीक है। और यही एलिमेंट वो g के लिए हो जाएगा, यानी कि केस 1 जो मैंने बिगिनिंग ऑफ द प्रूफ कराया था, केस 1 और केस 2 दोनों के मतलब हर उसमें ट्रू है, चाहे ग्रुप अबेलियन हो या नॉन अबेलियन हो। तो सिर्फ हम केस 3 डिस्कस कर रहे हैं जब ग्रुप नॉन अबेलियन है। तो केस 3 क्या होता है कि इफ इट हैज प्रॉपर सबग्रुप, इफ द ग्रुप हैज प्रॉपर सबग्रुप बट p डज नॉट डिवाइड्स। तो हम केस कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, दैट p डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ h फॉर ऑल प्रॉपर सबग्रुप ऑफ g, ठीक है। अब ये किसमें है, नॉन अबेलियन केस के लिए मैं ये चीज प्रूफ कर रही हूँ।
अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, जी नॉन अबेलियन है, अब हमें नॉन अबेलियन का यूज करना है। तो क्लियर सी बात है कि सेंटर जो होगा जी का, ऑब्वियसली बात है जी के इक्वल तो नहीं होगा। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ए, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट विच डज नॉट बिलोंग टू सेंटर ऑफ जी। अब जब भी सेंटर ऑफ जी में बिलोंग नहीं कर रहा, इट मीन्स जो जेड जी है वो एक प्रॉपर सब ग्रुप हो गया नॉर्मलाइजर का, और नॉर्मलाइजर किसका प्रॉपर सब ग्रुप हो गया जी का। ये चीज मैं आप लोगों को जब मैंने डीएनस या फिर जब मैंने नॉर्मलाइजर वाली ये ग्रुप इक्वेशन वाली चीज बताई थी तब मैंने बताया था, वो आप लोग जाके देख लो। तो यानी कि एन ने क्या हो गया, ये इसका एक प्रॉपर सब ग्रुप हो गया। तो जैसे ये प्रॉपर सब ग्रुप हुआ, दिस इंप्लाइज पी डज नॉट डिवाइड्स नॉर्मलाइजर ऑफ ए, क्योंकि हमने बोला कि कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप के लिए पी उसको डिवाइड नहीं कर रहा, तो पी डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जो जी है उसको मैं लिख सकती हूँ ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एन ए, या फिर ऐसे लिखो, देखो इसको मैं लिख सकती हूँ ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ एन ए इंटू ऑर्डर ऑफ एन ए। अब देखो ये जो P है ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये क्लियर है। अब P डिवाइड्स दिस बट P डज नॉट डिवाइड्स दिस, दिस इंप्लाइज P ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एन ए। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया इस प्रूफ का। अब ये उन सारे एलिमेंट्स के लिए कर रहा है जो सेंटर में बिलोंग नहीं कर रहे, यानी कि P डिवाइड्स करेगा सम ऑफ ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एन ए, और ये सम देखो मैं कहां से ले रही हूँ, सम में ले रही हूँ वो सारे एलिमेंट्स जो सेंटर में से नहीं है। ठीक है, ये एक चीज ध्यान रखो। ठीक है, अब इसको ध्यान रखना। अब हम क्या लिखेंगे, क्लास इक्वेशन। क्लास इक्वेशन का अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं ये लास्ट लाइन ऊपर लिख देती हूँ, P डिवाइड समीशन ऑफ ऑर्डर ऑफ G डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ N में, और यहाँ पे A कहां से, सेंटर में से नहीं है। अब देखो क्लास इक्वेशन क्या कहती है हमारी, क्लास इक्वेशन इज ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G प्लस समीशन ऑर्डर ऑफ G डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ N ए, A डज नॉट बिलोंग टू सेंटर ऑफ G। अब देखो ऑर्डर ऑफ ZG को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इन सब का समीशन। अब देखो P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, P डिवाइड्स दिस सम ऑल्सो। ठीक है, दिस इंप्लाइज P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G माइनस सम ऑल्सो। ठीक है, ये एक नेचुरल सा रूल होता है। अच्छा, अब ये सम क्या कह रहा है, दिस इंप्लाइज ये सम किसके इक्वल है, सेंटर ऑफ G के, यानी कि P किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G, लेकिन सेंटर ऑफ G किसका है, प्रॉपर सब ग्रुप है G का। तो मैंने अभी जब हमने स्टार्टिंग करी थी ये इस केस की, मैंने क्या कहा था कि कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप के लिए P डिवाइड्स नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है कि P डिवाइड्स कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन। दिस इंप्लाइज कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, इसका मतलब जो हमने अपना सपोज करा था ना कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्रॉपर सब ग्रुप such that P does not divides, there always exist a proper subgroup of G such that P divides order of H। और यहीं पे कॉशी थ्योरम का प्रूफ खत्म होता है। आई होप ये प्रूफ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं इस प्रूफ से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन या थ्योरम आप लोग ले सकते हैं, वो करा देती हूँ। तो देखो तो लोग कहते हैं इफ एक ग्रुप है उसका ऑर्डर क्या है, पी क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। तो बोलती है इफ G is abelian, if G is an abelian group then G is a cyclic। यानी कि सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, इसको मार्क कर लो। अभी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे 2-3 दिन पहले या एक हफ्ता पहले कुछ पूछा भी था इससे रिलेटेड। उन्होंने पूछा था कि ऐसे अगर हम किसी नंबर को पॉजिटिव इंटीजर लिख रहे हैं तो हम उस मतलब क्या क्या चॉइस हो सकती है उस पॉजिटिव इंटीजर की
अगर कोई ग्रुप है सच दैट कि अगर कोई ग्रुप अबेलियन है तो वो साइक्लिक हो जाए। तो क्या कंडीशन होगी, अगर वो PQ टाइप का हो जाए वेयर P एंड Q आर डिस्टिंक्ट। G क्या है, PQ है। दिस इम्प्लाइज P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G एंड Q डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। सो बाय कॉशीज थ्योरम, अभी अभी है जो हमने देखी, कॉशीज थ्योरम क्या कहती है कि देयर एग्जिस्ट एलिमेंट A बिलोंग्स टू G, देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट्स एक्चुअली A और B सच दैट ऑर्डर ऑफ A को क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और ऑर्डर ऑफ B क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब मुझे शो क्या करना है कि G एक साइक्लिक ग्रुप है, यानी कि G एक साइक्लिक ग्रुप, इट मीन्स मेरे को एक एलिमेंट की एग्जिस्टेंस करानी पड़ेगी जिसका ऑर्डर क्या आ जाए, PQ आ जाए। तो अब मेरा क्लेम क्या है इसमें, मैं क्या बोलूंगी कि ऑर्डर अगर मैं AB ले रही हूँ, ऑर्डर ऑफ AB क्या आएगा, एग्जैक्टली PQ, जिससे मेरा जो ग्रुप है वो क्या आ जाएगा, साइक्लिक आ जाएगा। तो देखते हैं इसका क्लेम। अच्छा, तो सपोज कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ AB क्या है, T है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, और एक बेसिक सा फैक्ट है कि अगर ग्रुप अबेलियन है और मैंने उसके दो एलिमेंट्स लिए, अगर मैं उसकी कोई भी पावर कर रही हूँ तो वो क्या आ जाएगी, x की पावर n और y की पावर n, यानी कि दोनों में अलग अलग पावर आ जाएगी। लेकिन ये कब ट्रू है, जब ग्रुप अबेलियन है। तो यहाँ पे अब मैं वही चीज यूज करूंगी। अब देखो ऑर्डर ऑफ AB T है, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ AB T है, यानी कि A B की पावर T क्या हो रहा होगा, आइडेंटिटी हो रहा होगा। अगर अब मैं इसे खोलूं इस फॉर्मूला से, तो ये क्या आ जाएगा, A की पावर T B की पावर T इज आइडेंटिटी, इनका मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी है, यानी कि ये दोनों आइडेंटिटी हो रहे होंगे। अब बाय ऑर्डर ऑफ अ एलिमेंट ये क्या कहता है कि ऑर्डर ऑफ A विल डिवाइड T एंड सिमिलरली ऑर्डर ऑफ B विल डिवाइड P। ऑर्डर ऑफ A क्या लिया मैंने, P, यानी कि P डिवाइड करेगा T को एंड Q डिवाइड करेगा T को। अब अगर P और Q दोनों डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि इनका मल्टीप्लीकेशन भी डिवाइड करेगा T को। तो यहाँ पर हमने एक पार्ट प्रूव कर लिया है दैट PQ इज लेस देन इक्वल्स टू T, क्योंकि डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली छोटा मतलब इक्वल हो सकता है या छोटा होगा। अब हम करेंगे यहाँ पे दूसरा पार्ट प्रूव, ठीक है। तो ये एक पार्ट है, अच्छा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, ऑर्डर ऑफ AB क्या लिया था, T लिया था। अब अच्छा आप ये देखो, अच्छा यहाँ पे लेग्रांज थ्योरम नहीं लगा रही हूँ मैं, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया। अब यहाँ पे लेग्रांज थ्योरम लगेगी। तो देखो लेग्रांज थ्योरम क्या कहती है, ये एक एलिमेंट है, उसकी पावर अगर ऑर्डर की पावर करे तो आइडेंटिटी होता है। इसका मतलब AB की पावर इंटू PQ आइडेंटिटी आएगी। लेकिन ऑर्डर ऑफ AB क्या है, T, दिस इंप्लाइज T विल डिवाइड्स PQ। तो इसको क्या करो, 1 ले लो और इसको 2 ले लो। सो फ्रॉम 1 and 2 वी आर गेटिंग दैट PQ इज नथिंग बट T, यानी कि ऑर्डर ऑफ AB क्या आ जाएगा, PQ। दिस इंप्लाइज जो ग्रुप है ये इस एलिमेंट से जनरेट हो जाएगा और G हमारा एक साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लो। एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ, इसमें इसको ध्यान रखो। इसको मैं प्रूफ को डिलीट करके एग्जाम्पल बताती हूँ इसी थ्योरम का। अच्छा, मैंने ये ग्रुप ले लिया 21 ऑर्डर का। कैसे लिख सकते हैं, 7 into 3, दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम है। मैं इसके ऊपर ब्रीफली भी डिस्कशन कर चुकी हूँ। अब देखो अगर मैं कह रही हूँ कि J अबेलियन है, तो मैं इस थ्योरम से डायरेक्टली क्या बोलूंगी, इफ G इज एन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21, दिस इंप्लाइज G हैज टू बी साइक्लिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे साइलोज में यूज होगा। और ये कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, कॉशीज थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ग्रुप थ्योरी की। मैं आपको इसलिए ही मैंने इसलिए ही इसका, पहले मैं सोची थी कि इसका प्रूफ स्किप करा दूंगी, फिर मैंने सोचा कि नहीं, आप लोगों को या फिर जो भी स्टूडेंट ग्रुप थ्योरी पढ़ रहा है उसे प्रूफ पता होना चाहिए, इसलिए मैं इस पर कंसंट्रेट कर रही हूँ। इस तरीके से आप कोई भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे और मैं कहती हूँ कि वो ग्रुप अबेलियन है, तो वो हमें डायरेक्टली क्या आ जाएगा, साइक्लिक। सो आई होप कि आप लोगों को कॉशीज थ्योरम समझ में आया हो। मैंने कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का ग्रुप और हमारे इंस्टाग्राम पे जो चैनल है
या फिर आईडी बोल सकते हैं प्रोफाइल का, उसका भी लिंक दे दिया है। तो प्लीज़ उससे जाइए और देखिए। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। आई विल पर्सनली आंसर योर मैसेजेस। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज जैसे जैसे आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छी वीडियोस बनाने का ट्राई करती हूँ। सो नेक्स्ट टाइम के लिए मिलते हैं। और मैं क्या कराऊंगी, कॉशीज़-साइलोज़ थ्योरम मैं कराऊंगी इससे रिलेटेड, ठीक है। तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है ग्रुप थ्योरी का, तो उसे आप लोगों को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि साइलोज़ की जो एप्लीकेशंस होती है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।